आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। जो महिलाएं उनके साथ इस समय डिग्निटरीज उनके साथ मौजूद हैं, उनमें है मिस अंजुम चोपड़ा, मिस सीमा शरून, मिस दीपा मलिक, डॉक्टर उदित त्यागी, मिस साची सोनी एंड डॉक्टर भारती कश्यप। ये सब अपने शहरों से सवाल पूछ सकते हैं, अपनी सजेशंस भी इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। सजेशन रखने है, उत्सुक है अपने सवाल रखने के लिए और क्या इंथुसियाज्म जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। International Women's Day. Our motto is the educated girl of today is the empowered woman of tomorrow. And we've just completed a discussion with our village girls. The state of education is a dismal one. There is a tremendous thirst for knowledge, even in rural areas. But what is the reality is pretty dismal. The kinds of schools that are there in rural areas have no enabling environment for education. Children are sitting on cold stone floors with no infrastructure, with no toilets, with no water facilities. How is it that we can expect? आज 500 शहरों से 1500 लोकेशन से और भारत के बाहर 15 देशों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये आपके साथ मेरी सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर युग में, हर भूभाग में ये डिबेट निरंतर चलता रहा है। और मैं मानता हूं ये हेल्दी डिबेट है। किसी भी स्वस्थ समाज के विकास के लिए व्यापक रूप से उन समस्याओं की चर्चाएं हो, उनके सपनों के संबंध में चर्चाएं हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत आभारी हूं कि इस चाय पे चर्चा के माध्यम से मुझे एक साथ लाखों बहनों के साथ एक छोटा सा विषय और मैं कहना चाहता हूं। चुनाव घोषित हो चुके हैं। अगर एक बार देश की महिलाएं ठान लें कि भारत का भाग्य हम निर्धारित करेंगे, तो मैं नहीं मानता हिंदुस्तान की कोई वोट बैंक काम कर सकती है। ऐसा काम हर कोई करे, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से करें। कल 9 अनुकूल होगा और इसलिए मैं 2 मार्च का उपयोग मतदाता जागृति के लिए, मतदाता उसमें भी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में रहें। आज भी जागृति ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और उसको हमने करना चाहिए। आज मुझे ज्यादा महिलाओं की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने कई बार महिलाओं को होम मेकर से आगे निकल के नेशन बिल्डर बनने के लिए कहा है कि वो नेशन मेकर बने। ये किस प्रकार संभव है? आप प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको कैसे लागू करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। इतनी बड़ी संख्या में भाई पुरुष देख रहे हैं, उसकी जगह में ये बात सही है कि होम मेकर से नेशन मेकर हमारी नारी शक्ति कैसे बने।
से आज जो नारी की भूमिका है उसमें भी नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम हो ही रहा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। जिस माँ ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने अब्दुल कलाम को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने ऐसी सक्षम हमारी बेटियों को साहस करने के लिए अवसर दिया, उन माताओं ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे बड़ा संकट में हमेशा अनुभव बलात्कार की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। Even though laws are in place, loads of things are being molested. So I'd like to ask you कि क्या इस समस्या का कोई ठोस समाधान है और do we as Indian women have to? हर समस्या का समाधान होता है। पे बोल देता है, कोई इधर बोल देता है। मुसीबत के मौका की जड़ जो है बातों से नहीं होता है। देखिए कैसे देश को मिसगाइड किया जा रहा है। पिछले बजट में भारत सरकार ने निर्भया कह करके 1000 करोड़ रुपीस का बजट दिया। कहना है, मेरी जानकारी है 1000 करोड़ में से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार फिर बजट में निर्भया के लिए 1000 करोड़ स्कीम में 1000 करोड़ दूसरा डाला, कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन मैंने हम एक जाल बना दे तो अपने आप में परिस्थितियों को हम पलट रहे। हमने एक छोटा सुझाव मैंने दिया था नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर्स को, या नॉर्थ ईस्ट के सब लेडीज बैठी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैंने गुजरात के लिए किया था, मैंने कहा था कि मैं आपके हर स्टेट से 200 वीमेन पुलिस को गुजरात 2 साल के लिए को सम्मान दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपने एसिड बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाया ताकि वो जागरूक कर सके लोगों को कि एसिड जो है महिलाओं के लिए उन पर जो एट्रोसिटीज हो रही है उनको। हमारा यहाँ का विषय था महिलाओं की आत्मनिर्भरता, और लंबी चर्चा के बाद आपके लिए हमारे पास एक सजेशन भी है और आपके लिए एक सवाल भी है। चर्चा का निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो गृह उद्योग हैं उनमें हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। महिलाओं को मार्केट ढूंढने की बहुत परेशानी होती है, तो हमारी ग्राम पंचायत सिविक सेंटर महिलाओं को मार्केट ढूंढने की बहुत परेशानी होती है, तो हमारी ग्राम पंचायत सिविक सेंटर के उपयोग से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन्हें नए नए मार्केट दें, पूरी दुनिया से उन्हें जोड़ें और दुनिया को उनके द्वार पर लाके खड़ा कर दें। ये हमारा सजेशन है। और अब आपके लिए एक सवाल। नमस्ते मोदी जी, अहमदाबाद से मैं प्रशांत ओझा बात कर रही हूँ। आपके लिए एक प्रश्न है कि मोदी जी, ये तो स्पष्ट है कि महिला एम्पावरमेंट के लिए सभी महिलाओं को आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। पीएम बनने के बाद आप महिला गृह उद्योग के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? एक क्वालिटी रॉ मटेरियल उनको मिलना चाहिए, उनको की प्रोडक्शन होना चाहिए। आप जानते हैं कि लिज्जत पापड़ आज पूरी दुनिया में लिज्जत पापड़ मशहूर है। 5 स्टार होटल वाला भी पापड़ अकेला नहीं लिखता है, लिज्जत पापड़ ऐसा लिखता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ट्राइबल महिलाओं का गृह उद्योग से इसकी शुरुआत हुई थी, और ट्राइबल महिलाओं ने गृह उद्योग से शुरू की चलता है, और इसलिए उसको रॉ मटेरियल अच्छा मिले, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। तो बाजार में कोई भी चीज मिलती थी मेड इन जापान, मेड इन जापान कहते थे तो हम पूछते नहीं थे भाई कहाँ प्रोडक्ट हुआ है, किस कंपनी में हुआ, किस दुकान में हुआ, किसने बनाया, कुछ नहीं पूछते। मेड इन जापान कह दिया तो बस हो गया।
का मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, और ये अगर हम करते हैं तो हम है जैसे ऑर्गेनिक चीजों को खरीदने की लोगों का शौक। अगर हमारी महिलाएं गृह उद्योग में ऑर्गेनिक चीजों की पैकेजिंग कर करके बेचती हैं तो दुनिया में आज बहुत बड़ी मांग है ऑर्गेनिक चीजों की। हम ये किसान इन सब में सबसे बड़ी संबलपुर उड़ीसा से मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलती हूँ प्रश्न बोला जाए टेक्नोलॉजी फॉल्ट के कारण संबलपुर एक बार आया था, फिर कट हो गया था। इसका मैंने बड़े विस्तार से जवाब दिया है और इसलिए मैं अब सबका समय न जाए इसलिए रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को समाज का एक प्राथमिक जिम्मेवार। वाराणसी से किस तरह का डिमांड है? नरेंद्र भाई मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो जनता को उनके ऊपर विश्वास होता है। पूरा देश जानता है और देश ही नहीं दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र भाई मोदी जी एक विजन के लीडर हैं और वो विजन उनके पास सिर्फ नाते उनकी बातों में भी वजन है। जो कुछ कहते हैं जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी आज नारी दिवस पे एक विशेष कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रही है। चाय पर चर्चा, माताओं बहनों का सम्मान। हमने ये स्वीकार किया है, हम उस मान्यता में विश्वास करते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नारी का उस रूप में सम्मान करते हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता का सम्मान का पूजा है। इस भाव से हम नारी को पूजते हैं, सम्मान करते हैं। नारी के अंदर एक अद्भुत क्षमता है, उस क्षमता को सम्मान हो। आज इसी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने चाय पर चर्चा में उनके सम्मान के स्वरूप यह कार्यक्रम आयोजित किया है। पूरे देश में बहुत सफलतम कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनके विजन को और नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण को आज सुन रहे हैं और इसलिए सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में हर प्रकार से हर समाज का, हर वर्ग का, नारी पुरुष का के लिए उन्होंने वहाँ के बच्चियों की शिक्षा के लिए, वहाँ के बच्चियों के रोजगार के लिए वहाँ उन्होंने कार्य किया है। अच्छा, आज वाराणसी में कितनी जगहों पे पूरे देश में और वाराणसी में कितनी जगहों पे इस आयोजन को किया गया है? वाराणसी आज वाराणसी में भी अभी यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने निजी बात पर भी किया हुआ है और भी अनेक अन्य स्थानों पर महिलाओं के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 11 स्थानों पर ये पूरे कार्यक्रम केवल वाराणसी में हमारा आयोजित है। यूँ पूरे काशी क्षेत्र के अंतर्गत हमने पहले से भी इसकी तैयारी कर रखी। विभिन्न स्थानों पर, सभी शहरों में स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहा है। आचार्य जी, पिछले चौपाल में वाराणसी में 8 जगहों पे ये आयोजन किया गया था, इस बार 11 जगहों पे। जी, कितना उत्साह है सारी जगहों पे लोगों के बीच? आप देख सकते हैं पूरे जनता के बीच में जो उत्साह है वो आपके टीवी के माध्यमों से, आप लोग चैनलों पर खुद ही दिखा रहे हैं। उनके हमारे बगल में हमारी बहनें बैठी हैं, इनके उत्साह को करके आप देख सकते हैं कि इनके मन में कितना उत्साह है और पूरे इसी प्रकार का उत्साह पूरे देश भर में है। जी, आपका नाम और परिचय? हाँ, मेरा नाम नीतू त्रिपाठी है। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से हूँ। आज चाय पे चर्चा पे महिला दिवस के लक्ष्य में मोदी जी ने चाय पे चर्चा में महिलाओं के साथ चर्चा की है। क्या अनुभव है, क्या कहेंगी ऐसे आयोजन? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को यहाँ आप लोगों के बीच और मोदी जी की चर्चा में शामिल होकर। दूसरी चीज़ मैं एक कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी स्थिति है वो ये हो गई है कि बंद कमरों में मेरी सांस भी थम जाती है और खिड़कियाँ खोलूँ तो जहरीली हवा आती है। कहने का तात्पर्य कि ना हम घर में सुरक्षित हैं और ना बाहर। हमारी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। हम कितने भी शिक्षित हो जाएं, बार बार महिलाओं की शिक्षा की बात होती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि शिक्षा तभी साकार हो पाएगी जब हम सुरक्षित होंगे, जब हम घर से निकल ही नहीं पाएंगे। आज सपा की सरकार में या केंद्रीय सरकार में आप देख रहे हैं कि हम कितने असुरक्षित हैं। आए दिन आप पेपर जो है, आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें आप
ज़्यादातर जो मसले हैं वो हमसे जुड़े मसले हैं, हमारी बहनों से, हमारी भाभीयों से, हमारी इनफैक्ट माँओं से जो 60 पार कर चुकी हैं, उनसे भी अश्लीलता करने से लोग बाज नहीं आते। जो बच्ची 3 वर्ष की है, जिसे अनुचित और उचित का ज्ञान नहीं, उससे भी लोग अश्लीलता करने से बाज नहीं आते। तथाकथित बड़े नेता जो अदर पार्टीज के हैं, वो हमारी पोशाक पे और हमारे रहने सहने पे ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे कपड़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो वो अपने जो समाज की मानसिकता हो गई है, समाज में जो मानसिकता चल रही है, इससे किस तरह से बदलाव की उम्मीद लगती है आपको? कानून बना देने पर से या लोगों की सोच सबसे पहले, और वो तभी बदलेगी जब मोदी जी आएंगे। मोदी जी के नाम के साथ ही भाई शब्द जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मानित शब्द है वो शब्द। वो उस शब्द के लिए एकदम प्रदायक है और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो अप करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोच, कानून का डर, लोगों की सोच जरूर बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, लेकिन हमें भी जागरूकता की आवश्यकता है। हमें आप जैसे भाइयों का सहयोग मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो असुरक्षा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो नेता है या जो सरकार है हमारी, जो नहीं आ पा रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, उसे इस बार आना है और हमें सहयोग की आवश्यकता है। नीतू जी, एक अहम सा सवाल। हाँ जी। चाय की चौपाल और महिला दिवस और महिलाओं के साथ मोदी जी की चाय की चौपाल, लेकिन वाराणसी में आप लोग बैठे, कितनी निराशा हो रही है। वाराणसी को लाइव पे नहीं रखा गया, पिछली बार लाइव पे रखा गया। पूछने की अगर आप लोगों की अभिलाषा थी तो उसको लेके कितनी निराशा? नेक्स्ट टाइम अभी ये चौपाल लगती रहेगी, नेक्स्ट टाइम हमारा नंबर आएगा। हम निराश बिल्कुल नहीं हैं और बनारस को हाईलाइट करना या ना करना ये किसी के बस की बात नहीं है। बनारस अपने आप में एक अनोखी नगरी है, आप सब जानते हैं। हम लोग बाबा विश्वनाथ की कृपा से यहाँ रह रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और महिला दिवस पे चर्चा करना या ना करना, सब दिन महिला दिवस है हमारे लिए।